बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 7 और 7.3 का आज क्वेश्चन 1, इसका पार्ट 3 एंड 4 ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लोकेट ईच एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड पोजीशन में हमने इस एंगल को लोकेट करना है और इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल भी हमने बताना है। लेट अस स्टार्ट। ये हमारे पास नेगेटिव एंगल्स हैं, तो माइनस में हम क्लॉकवाइज एंगल को शो करते हैं, 0 एंड -90, -180, -270, अगेन -360। अब क्लॉकवाइज चलते हुए 100 इधर कहीं से थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से आगे और 180 से पीछे। यहां पर 90 से 10 आगे होगा तो यहां पर, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम इसे एरो देंगे, ये हमारे पास माइनस का 100 एंगल होगा। ये तो इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई। अब उसने कहा कि इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल भी बताएं। तो आपके जहन में पहले कंसेप्ट हो कि पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल और नेगेटिव कैसे लोकेट कर, कैसे फाइंड करते हैं, कहते किसे हैं। इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल इनिशियल स्टेज का पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। मतलब आप इसे अगर पॉजिटिव साइड में राउंड करते हैं तो पहला एंगल जो इस पोजीशन पे आएगा वो कौन सा होगा। हम इसमें पॉजिटिव 360 ऐड करेंगे, तो 360 ऐड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 260 पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव में वो पहला एंगल होगा जो इस पोजीशन पर शो होगा। तो यहां पर मैं हेडिंग लूंगा कि पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल with -100 is equal -100 plus 360 is equal 260। ये है वो पॉजिटिव एंगल जो पहला इसका शॉर्टेस्ट एंगल होगा पॉजिटिव साइड में, जो इस पोजीशन पर आएगा। मतलब आप इधर से राउंड लोगे तो यहां तक आओगे, ये आपका 260 एंगल होगा पॉजिटिव में। और इसी का नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल विद -100 इज इक्वल, अब जरा गौर करें, मैं अगर पॉजिटिव साइड में जाता हूं तो वो तो पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, हमें इसका नेक्स्ट नेगेटिव फाइंड करना है। तो -100 में फिर -360 करेंगे, आपके पास -460 आ जाएगा। -100 एंड -360, यानी एक राउंड और लेकर नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये माइनस का 460, ये हमारे पास इसका नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल होगा। अब नेक्स्ट 500, इसे सबसे पहले हम लोकेट करेंगे, इसकी पोजीशन देखेंगे कि ये कहां पर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, समझने वाला, और इसी से आगे फिर जो सवाल आएंगे थोड़ा सा इससे रेलेवेंट होंगे। 500 आपके फर्स्ट राउंड में कहीं भी लोकेट नहीं होगा। -90, -180 एंड -270, फिर -360। हमारे पहले राउंड में ये -500 नहीं आया। आप नेक्स्ट राउंड लेंगे तो 90 के बाद 360 इसमें ऐड करें, आपके पास क्या एंगल आएगा, -450, माइनस का 450। ये ऐड करने का मतलब -90 -360, आपके पास -450 आ गया। और इधर अभी भी 500 तक नहीं आया, मतलब इधर आगे मजीद जाएंगे हम। अब -180 में -360 और करें, 540, माइनस का 540। ये सेकंड राउंड में यहां तक 500 लोकेट करेगा। थोड़ा सा अब चेक कर लेते हैं कि 450 के बाद 500, तकरीबन 50 का एंगल हमें और चाहिए, तो मिड से जरा सा आगे ये हमारे पास यहां पर होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियर है कि भाई हमने एक राउंड भी लिया, मतलब ये
कि नेगेटिव साइड पे आप क्लॉकवाइज इधर से एक राउंड लेके फिर दोबारा यहां आए तो ये आपके पास माइनस का 500 आएगा। नेगेटिव के लिए हम क्लॉकवाइज सर्कल लेंगे। तो यहां पर ये तो हो गया माइनस का 500, पोजीशन हमने शो कर दी। अब इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोटर्मिनल, पॉजिटिव कोटर्मिनल angle with minus 500 that will be equal, पॉजिटिव साइड पे हम इसे एंटी क्लॉकवाइज अगर चलें तो आपका पॉजिटिव में पहला एंगल कौन सा होगा, आप इसमें प्लस 360 करें, माइनस 500 में प्लस 360 करेंगे, अभी भी माइनस 140 आया। तो ये माइनस में है, हमें पॉजिटिव का पहला एंगल चाहिए, एक और 360 प्लस करेंगे 220, पॉजिटिव का 220। तो यहां मैं लिख दूंगा माइनस 500, हमने एक बार 360 प्लस किया और फिर दूसरी बार भी 360 प्लस किया, हमारे पास 220 आ गया पॉजिटिव में। ये इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल आएगा। अब इसी का नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल इज इक्वल माइनस 500 तो है, मगर इसका नेक्स्ट माइनस का एंगल कौन सा होगा। आप माइनस 500 में माइनस 360 और ऐड कर लें तो माइनस का माइनस 500 में से 360 लेस करें, क्योंकि माइनस का जो शॉर्टेस्ट एंगल है हमने वो लेना है। ये तो 860 आ जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, हमें माइनस का इनिशियल एंगल लेना है। तो आप माइनस 500 में प्लस 360 एक बार करें, आपके पास माइनस 140 आएगा। माइनस 500 प्लस 360 इज इक्वल माइनस 140। ये है इनिशियल शॉर्टेस्ट एंगल माइनस में, जो इसी पोजीशन पर फिर आएगा। अगर मैं एक और प्लस करता हूं तो प्लस में चला जाएगा, हमें माइनस चाहिए, तो माइनस का ये एंगल इसका कोटर्मिनल एंगल होगा। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 7.3 का क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाई। हमने अब इन एंगल्स के लेफ्ट एंड राइट वाले एंगल्स बताने, क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं, वो कौन से होंगे। पहले इन्हें हम ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स वाई एक्सेस, पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज हम चला करते हैं 90 180। अब चूंकि ये 180 से छोटा एंगल है, 156 है, ऑलमोस्ट समझ लें 160 है, तो 160 से 20 आगे है ना 180। आप तकरीबन ये 20 पीछे करके 24 पीछे करके एक लाइन लगा देंगे और उसे पॉजिटिव एक्स एक्सेस से हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा 156 का एंगल होगा। अब जरा गौर करें, 156 इस और इस एंगल के दरमियान मौजूद है, यही तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल हैं जो क्लोजेस्ट है इसके। ठीक है, तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होंगे, नाइन्टी एंड 180। एक चीज जरा गौर करें कि ये एंगल्स डिग्री में दिए हुए थे, मैंने उसके क्लोजेस्ट एंगल्स भी डिग्री में लिए। अगर ये रेडियन में होते तो फिर मैं वो भी रेडियन में ही लेता। सेकंड पार्ट 318 डिग्री साइन में है। अब 0 90 180 270 एंड नेक्स्ट 360। हमारे पास 318 है तो 270 से कुछ आगे ये होगा और 360 से नीचे, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। मैं इसे 320 काउंट अगर कर लूँ तो 40 का फर्क तकरीबन मिड में, तकरीबन ये हमारे पास थोड़ा सा मिड से ऊपर होगा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर राउंड करता हुआ यहां तक आएगा। ये हमारे पास 318 एंगल है। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल इन दो के दरमियान ये लाई करता है। क्या ख्याल है कि मैं 0 लिख सकता हूं? नहीं, 0 90 के साथ ये क्वाड्रेंट बना रहा है, तो यहाँ 360 एंड 270 के दरमियान ये होगा। तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल क्या होंगे,
दैट आर इक्वल 270 एंड 360। ये इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। अब नेक्स्ट 572, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज़रा बड़ा एंगल है तो इसको हम लोकेट करेंगे 0, 90, 180 एंड 270, फिर 360। यहाँ तक तो ये एंगल नहीं आया, हम एक राउंड और लेंगे। 90 में 360 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 450। 450 ये अभी भी 572 से कम है। इधर भी 360 ऐड करें, 180 में 540 अभी भी कम है। तो नेक्स्ट 270 में भी 360 ऐड करेंगे, 630। ये हमारे पास यहां तक आ गया। ये 572 से बड़ा एंगल है। अब 540 तक तो यहां पर है, इस लाइन पर है, और 572 को 32 आगे है। तो यहां से तकरीबन 30 का गैप देते हुए हम एक एंगल बना लेंगे। और ये एंटी क्लॉकवाइज चूंकि पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज हम एक राउंड ले चुके, नहीं आया। फिर दूसरे राउंड में ये यहां पर मौजूद था, तो यहां पर दूसरे राउंड के बाद मैंने एरो लगा दिया 572। ये होगी इसकी लोकेशन, पोजीशन। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल चेक कर। ये एंगल चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसके क्वाड्रेंटल एंगल जो क्लोजेस्ट हैं वो हम चेक करेंगे। 572 540 के बाद आता है, तो सेकंड राउंड में ये हमें मिला 540 और 630 के दरमियान ये होगा। मैं इसे 180 और 270 के दरमियान नहीं कह सकता, हालांकि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, मगर ऐसा नहीं है। 540 के बाद चूंकि आया तो 540 तो सेकंड राउंड के एंगल्स मैं यहां लूंगा, तो 540 एंड 630 ये हमारे पास इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। नेक्स्ट लास्ट वन -330। पहले हम इसे इसकी पोजीशन लोकेट करेंगे। ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में हम क्लॉकवाइज लिया करते हैं। 0, -90, -180, -270 एंड -360। ये क्लॉकवाइज में यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं आ रहा है -330, यानी 360 से कोई 30 पीछे करके होगा। 30 का एंगल यहाँ पर ऐसे बना के हम इसे क्लॉकवाइज में चलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ से इधर तक ये एंगल होगा -330। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स -330 दैट विल बी इक्वल। अब जरा गौर करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 भी तो है, 0 एंड -270 क्या हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। -270 एंड -360 के दरमियान ये लाई करता है, तो यहाँ पर -270 एंड -360 ये है इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। आप अच्छी तरह इन सवालों को चेक करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।